जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ आज एक नई वीडियो की शुरुआत। और आज हम आए हैं अपनी बुआ की बेटी की शादी में, यानी कि अपनी बहन की शादी में। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी से सामान अनलोड हो रहा है और हम आ गए हैं कुकड़ई गाँव में, जो कि चमोली नौटी साइड पड़ता है। तो यहाँ पर बिना देरी किए हुए हम लोग आ गए थे सड़क से नीचे, और क्योंकि यहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी तो लेट हो रहा था। तो ये है हमारे देहरादून से आए हुए मेहमान, यानी कि मेरी बुआ के मेहमान। तो बिना देरी किए हुए हम भी यहाँ पर तैयार हो चुके थे और फिर हमें जाना था सीधे हल्दी की रस्म में, क्योंकि हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले कलावा वगैरह बांधा जाता है, तिलक लगाया जाता है और उसके बाद ही हल्दी का बांध दिया जाता है। तो मैंने भी फटाक से अपनी बहन को कलावा वगैरह बांधा, तिलक लगाया, उसने भी मुझे तिलक लगाया और उसके बाद मैंने हल्दी का जो बांध होता है उसको दिया। तो हमारे यहाँ पर जैसे सरसों होती, पीली सरसों और कुछ एक दो जंगली जड़ी बूटी होती है और थोड़ी सी हल्दी वगैरह, तो इन सब का बांध दिया जाता है दुल्हन को। तो पहले तो लोग खूब अच्छे से लगाते थे, अभी तो सिर्फ ये एक रस्म रह गई है। तो अभी भी गांव में ये सब जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं शादी में हल्दी में बांध देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बार बांध दिया और माना जाता है 3, 5 और 7 बार बांध देना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। तो आजकल 5-7 बार तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लोग होते हैं बांध देने के लिए। तो 3 बार ज़रूरी होता है बांध देना। तो फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से बांध दे दिया था। उसके बाद दीदी लोग भी आ गए थे। तो ये है हमारी दुल्हन, यानी कि हमारी बहन सोनी, जिसका आज हल्दी है और कल इसकी बारात आएगी। तो आजकल लोग पहले दिन ही हल्दी की रस्म कर दे रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत हो जाते हैं उसमें और फिर दुल्हन को तैयार होने का टाइम ही नहीं मिलता, तब तक की बारात आ जाती है। तो इस वजह से कुछ भी रस्म अच्छे से नहीं हो पाती है, इसलिए एक दिन पहले ही आजकल हल्दी की रस्म की जाती है, ताकि अच्छे से सबको हल्दी की जो दुल्हन को लगाना होता है वो भी अच्छे से हो जाए और बारात दूसरे दिन बारात के लिए भी सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाए। गाँव में आज भी मतलब दिन की शादी होती है, रात की शादी नहीं होती है, इस वजह से लेट हो जाती है। जैसे अगर हल्दी में आप लोग लगे रहोगे 1-2 बजे तक तो हल्दी की रस्म ही होती है, क्योंकि परिवार के फिर गांव के लोग भी इतने सारे हो जाते हैं और सभी दुल्हन को बांध देते हैं। तो दुल्हन को तैयार होने का टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि आजकल रस्में कम और फ़ोटोशूट वगैरह ज़्यादा होने लग गई है। पहले तो सिर्फ रस्में होती थी, फ़ोटोशूट वगैरह बहुत कम होती थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट भी होने लगी है शादियों में। इस वजह से यहाँ पर बुआ लोगों ने कहा कि दुल्हन की जो हल्दी है वो एक दिन पहले रख दी जाएगी, ताकि सभी लोगों को अच्छे से हल्दी लगाने का भी मौका मिलेगा और दूसरे दिन बारात में अच्छे से तैयार होकर आने का भी मौका मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पर एक दिन पहले सोनी की हल्दी की गई थी। तो यहाँ पर सभी लोग एक एक करके, परिवार के जितने भी लोग हैं, गांव के जितने भी लोग हैं, सभी आ रहे थे यहाँ पर दुल्हन को बांध देने के लिए। तो सभी लोगों ने यहाँ पर सोनी को बांध दे दिया था हल्दी का, और उसके बाद था उसके ऊपर पानी डालने का। तो पहले गांव में ये होता था कि दुल्हन, बाथरूम तो होते नहीं थे, तो दुल्हन को यहीं पर तैयार किया जाता था, यहीं पर नहलाया जाता था। और आजकल तो लोग बाथरूम में जाते हैं, फिर अच्छे से नहा धो करके तैयार होकर वहीं से आते हैं। तो उसके बाद भी आगे रस्में चलती है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है हल्दी हाथ के दिन भी। तो आप लोग आगे आगे देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। बहुत कुछ मतलब आप लोगों को पहाड़ी जो रीति रिवाज है उसको देखने और जानने का मौका मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन चल रही है, क्योंकि तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी बीच में और सर्दी जुकाम एकदम से बढ़ गया था। तो आजकल फीवर भी चल रहे काफ़ी, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ मैं। तो आप लोग देखते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर सोनी चली गई थी उसके बाद तैयार होने के लिए। तो अभी उसने साड़ी पहनकर वापस वहीं पर आना था। तो यहाँ पर काफ़ी सारे गांव के लोग भी और मेहमान लोग भी आए हुए थे। तो ये है सोनी की हल्दी की साड़ी। तो अभी उसने साड़ी पहननी थी और साथ में है पिछौड़ी। तो पिछौड़ी कुमाऊनियों का होता है, लेकिन आजकल जो गढ़वाली लोग हैं वो भी पिछौड़ी पहनने लग गए हैं।
और अभी सब कुछ मतलब जितने भी रीति रिवाज है कुमाऊनी गढ़वाली सारे मिक्स मैच हो गए हैं, क्योंकि शादी भी कुमाऊनी गढ़वाली में कर रहे हैं, गढ़वाली भी कुमाऊनियों में शादी कर रहे हैं, तो सभी रीति रिवाज भी मिक्स मैच हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये पीछे है इनका स्कूल और छोटे बच्चों का प्राइमरी, और साथ में मंदिर भी है, तो उसी के जस्ट बगल में ही बुआ का घर है। तो मतलब सड़क से काफ़ी पास है बुआ का घर, और बाकी जो गांव है वो नीचे को है। तो मतलब सड़क से कुकड़ई गांव स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग आगे बने रहिए, काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और काफ़ी कुछ हमारे जो रीति रिवाज है वो जानने को मिलेगा उनके बारे में कि क्या होता है। तो यहाँ पर सोनी आ गई थी साड़ी पहन करके तैयार होकर के। तो अभी जितने भी परिवार के जो भी है, मतलब परिवार के और रिश्तेदारों ने जो भी गहने वगैरह बनाए होते हैं और जो भी ससुराल से आए होते हैं, तो यहाँ पर उसको पहनाया जाता है। तो ये जो मांगटिका है उसकी बड़ी चाची ने बनाए थे, और पायल वगैरह उसके रिश्तेदारों ने, और नथ उसकी मामी की तरफ से था, और अंगूठी और जो हार है वो तो उसके ससुराल से आया था, और साथ में एक जो रेड माला है वो भी उसके ससुराल से आया था, और जो दूसरी रेड माला है वो उसकी ताई जी ने पहनाया था उसको। साथ में उसकी बहन ने उसके लिए कान के लाए थे, तो कान के तो उसके ससुराल से भी आ रखे थे, तो जो ससुराल से आया था हार के साथ उसने वो ही पहना था, और जो उसकी बहन ने लाया था वो बस ऐसे फ़ोटो खिंचाने के बाद उसके बाद वो डेली यूज़ में उसको पहन सकती है। और उसके बाद आती है सारे गहने पहनाने के बाद उसको माला पहनाने की बारी। तो यहाँ पर उसके चाचा ने भी उसके लिए अंगूठी बना के रखी थी। एक अंगूठी तो उसके ससुराल से आई थी जो सगाई की थी, तो दूसरे हाथ में उसके चाचा जी ने भी उसके लिए अंगूठी बनाई थी। तो यहाँ पर सभी लोगों ने माला वगैरह पहनाई, पैसों की माला वगैरह, और जो जिसने पायल वगैरह गहने जो भी बनाए होंगे तो यहीं पर दुल्हन को पहनाया जाता है, वो कन्यादान में चला जाता है। तो सभी लोगों ने यहाँ पर पहनाया, और बहुत सारे लोग आए हुए थे शादी में। तो ये है उसका भाई, यानी कि हमारा भाई, बुआ का लड़का। तो ये मेरी यहाँ पर कुछ फ्रेंडें मिल गई थी जो बोल रही थी कि हमें भी निकालना करके। तो ये है मेरी स्कूल की फ्रेंडें, तो इनका ससुराल भी इसी गांव में है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल करके, और मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है स्कूल की। तो मतलब मेरे बगल के गांव की थी, तो हम बचपन से एक दूसरे को देखते आए हैं और साथ में पढ़ाई भी करी है, तो काफ़ी अच्छा लगा इनको देख करके। और कुछ मेरे बगल के गांव के भी थे जो कि हमसे छोटे थे, पढ़ते तो एक ही स्कूल में थे, लेकिन एक दो क्लास डाउन थे, तो उनकी शादी भी इसी गांव में हुई है। तो अच्छा लगा उनको मिल करके भी। सारे अपने मतलब अपने इधर के जैसे मिल जाते हैं, तो जान पहचान से पहले से ही रहती है, तो अच्छा लगता है उनको देख करके। तो उसके बाद यहाँ पर होनी थी आरती। पहले कलश को मतलब दुल्हन के दोनों तरफ ऐसे घुमा करके पानी को गिराना है, और उसके बाद दुल्हन की आरती करनी है। तो काफ़ी कुछ होता है हमारे गढ़वाली रीति रिवाज में। सारे गांव के सारे मतलब जितने भी है, टीली, चमोली, पौड़ी, सबका रीति रिवाज अलग अलग होता है। तो हमारे चमोली जो हमारे ऊपर के गांव है उनका रीति रिवाज ऐसा होता है। चमोली में भी अलग अलग रीति रिवाज है, ऐसा नहीं कि सारे गांव का एक ही रीति रिवाज होगा, सबका अलग अलग होता है। तो हमारी तरफ कुछ इस तरह से करते हैं दुल्हन का जो भी है, मतलब हल्दी से लेकर और शादी तक का जो भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है हमारे इधर के जो रीति रिवाज होते हैं। और कई लोगों की तो बहुत ही मतलब अलग से हट के होता है, कुछ ना कुछ मतलब बीच में ऐड होता ही रहता है। तो हमारा कुछ इस तरह का है। तो सभी लोगों ने यहाँ पर पानी वगैरह गिराया, और उसके बाद आई आरती की बारी। तो सभी लोगों ने यहाँ पर दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचाई, आरती वगैरह करा। और यहाँ पर आ गए थे दुल्हन के पिताजी, यानी कि हमारे फूफा जी। तो हम फूफा जी को मामा जी कहते हैं, हमारे ऊपर के गांव के जितने भी हैं फूफा जी नहीं बोलते, मामा जी बोलते हैं। तो ये है हमारी बुआ जी और फूफा जी। तो इन्होंने दुल्हन की आरती वगैरह करी, और फिर ये आ गई दुल्हन की चाची, तो सबसे छोटी चाची। तो इन्होंने इसका मतलब हमारे यहाँ जो ये दिया होता है उसको थाली के नीचे थोड़ा सा काला करते हैं, और उसी का यहाँ पर काजल लगाते हैं और टीका लगाते हैं, नज़र उतारते हैं मतलब। तो ऐसा कुछ होता है हमारे यहाँ का परंपरा।
तो बस ये लास्ट था और इसके बाद इसने जानी थी कथा में। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका था और यहाँ पर मुझे कोई हंसा रहा था। तो ये है पीछे का व्यू। तो यहाँ पर दुल्हन के जो चाचा है सबसे छोटे, उन्होंने दुल्हन को उठा दिया था और इसके बाद यहाँ पर वैसे मामा जी उठाते हैं, लेकिन मामा जी यहाँ पर अभी आए नहीं थे, वो कहीं दूसरी जगह थे। तो यहाँ पर चाचा जी ने उठाया और उठाकर उसको सीधे जहाँ पर पूजा होती है तो वहाँ पर इसको लेके जाना है। तो उसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी पूजा होती है और फिर मतलब अगर आज के दिन ही यहाँ पर बारात आनी होती तो उसके बाद ये फटाक से उसको मतलब पूजा वगैरह होती और उसके बाद उसको सीधे तैयार होने के लिए जाना था। लेकिन आज उसकी सिर्फ पूजा होनी थी और उसके बाद शाम को रोटी और मेहंदी वगैरह। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ रस्में और रीति रिवाज होती है। तो यहाँ पर जितने भी उसको माला वगैरह पहनाई जाती है तो वो यहाँ पर उसकी बहन निकाल रही है, छोटी बहन चाचा की लड़की। तो यहाँ पर मम्मी और पापा दोनों बैठते हैं। तो कन्यादान तो बाद में होता है, शादी के बाद भी जब दूल्हा आ जाता है उसके बाद भी मतलब मम्मी पापा को और दुल्हन को साथ में बैठना पड़ता है, फिर वहाँ पर कन्यादान होता है और थोड़ी सी पूजा यहाँ पर मंगल स्नान की बात भी होती है। तो यहाँ पर पंडित जी जो कि पीले कपड़े में कुछ रखा रहता है उसको कंकड़ बोलते हैं हमारे यहाँ। तो पंडित जी दुल्हन को कंकड़ पहनाते हैं और जब दुल्हन की विदाई हो जाती है तो दूल्हे के घर पे जब दुल्हन जाती है तो वहाँ पर पंडित जी मतलब उनके पंडित जी वहाँ पर छोटी सी पूजा करते हैं और वहाँ पर दुल्हन ने दूल्हा के कंकड़ खोलने होते हैं और दुल्हन ने दूल्हे के मतलब एक दूसरे के कंकड़ खोलते हैं। तो कुछ ऐसी रस्में होती है और उसके बाद ही मतलब जो भी शादी की रस्में होती है वहाँ पर समाप्त हो जाती है। मतलब पंडित जी का काम वहीं तक होता है और उसके बाद मतलब पंडित जी का कोई भी काम नहीं रहता, कोई भी रोल नहीं रहता है। और अगले दिन तो धारा पूजन वगैरह ये तो सब कुछ मतलब बिना पंडित जी के भी हो जाता है। तो पंडित जी का मेन काम कंकड़ खोलने तक ही रहता है। तो यहाँ पर दुल्हन को कंकड़ पहनाया गया और इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना होता है। एक तरह से माना जाए तो ये मतलब एक सुरक्षा कवच है दुल्हन के लिए जब तक उसकी विदाई ना हो जाए। तो यहाँ पर कुछ मांगलिक गीत गाने वाले औरतें भी बैठी थी तो उनकी मांगलिक गीत सुनी। फिर जितने भी मांगलिक गीत गाने वाले होते हैं उनके सम्मान में यहाँ पर दुल्हन के पिता के द्वारा उनको लिफाफा दिया जाता है और ये उनका नेक होता है। इसके लिए तो टीका वगैरह लगाया जाता है। तो टीका तो पंडित जी ने लगा लिया था और फिर दुल्हन के पिता ने यहाँ पर उनको जो उनकी मतलब मांगलिक गीत का जो भी सम्मान होता है उनको दिया जाता है। उसके बाद रस्में यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अभी मतलब अगर आज बारात होनी थी तो
कथा से उठने के बाद दुल्हन ने सीधे तैयार होने जाना था, लेकिन आज बारात नहीं है तो यहाँ पर हम लोग चले गए थे चेंज करने के लिए। तो आगे मैं आप लोगों को मेहंदी की वीडियो दिखाती रहूँगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।